संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता में आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला बांसुरी के स्वर वितान। इस श्रृंखला के आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तो आइए सुनते हैं बांसुरी के स्वर वितान श्रृंखला की पहली कड़ी। समस्त संगीत प्रेमियों का संगीत सरिता में हृदय से स्वागत है। श्रोताओं, आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रृंखला बांसुरी के स्वर वितान। इसके लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जाने माने बांसुरी वादक, मूर्धन्य संगीतकार, मैहर घराने के पंडित रोनू मजूमदार जी को। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, मैं परिचय करवा दूं आपको पंडित रोनू जी का। अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के लिए जाने जाने वाले पंडित रोनू मजूमदार ने बांसुरी वादन को युवा पीढ़ी में विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया है। आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता में 1981 में सबसे पहले आपको राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 1996 में बेला फ्लेक के साथ टैब्यूला रासा इस संरचना के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए आपको नामित भी किया गया था। सन 2015 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पंडित रोनू मजूमदार जी को प्रदान किया जा चुका है। सन 2016 में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से आयोजित वेणुनाद, इस विशाल कार्यक्रम में 5378 बांसुरी वादकों को साथ में लेकर के एक कार्यक्रम आपने संचालित किया है। अपने पिता डॉक्टर भानु मजूमदार से सबसे पहले संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की। पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से शास्त्रीय गायन सीखा और उसके बाद फिर बांसुरी की ओर लौटकर पंडित विजय राघव राव जी की छत्र छाया में आपने फिर से बांसुरी की शिक्षा प्राप्त की। फिल्म्स डिवीजन ने पंडित रोनू मजूमदार जी पर एक वृत्त चित्र बनाया है, बांसुरी वाला। ध्रुपद गायकी और लयकारी का सम्मिश्रण, ये आपकी बांसुरी वादन की विशेषता है। पंडित जी, एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। पंडित रोनू मजूमदार जी को तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र जी। कालीनाथ जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शास्त्रीय गायक पंडित राखाल मिश्र जी के सुपुत्र श्री कालीनाथ मिश्र, आपने सबसे पहले तबले का प्रशिक्षण पंडित शंभुनाथ मिश्र जी के पास आरंभ किया। उसके पश्चात पंडित मदन मिश्र जी के गंडाबंद शागिर्द हुए। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के पास 15 वर्षों तक तबला सीखने वाले श्री कालीनाथ मिश्र जी आकाशवाणी के अश्रेणी कलाकार हैं। पंडित रोनू मजूमदार जी को बांसुरी पर स्वर संगत कर रहे हैं उन्हीं के शिष्य श्री कल्पेश सांचला जी। कल्पेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्ते। पंडित रोनू जी, हम श्रृंखला को आरंभ करते हैं जी। मैहर घराने के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में और अपने गुरुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैहर घराना जो है ये बहुत नया घराना है। जैसे पुराने घराने, ग्वालियर घराना, ये सब घराने जितने रहे, ये सब जो घराने हैं वो सैनी घराना से ताल्लुकात रखते हैं। जी। सैनी घराना पुराना नाम है, फिर सैनिया घराना हो गया, सैनी मैहर, सैनी ग्वालियर और सैनी आगरा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तानसेन के पहले कोई घराना जैसा शब्द था ही नहीं। हाँ। और उसके बाद मियां दाफेर और वो जो पूरा इतिहास है। खैर साहब, तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब, क्योंकि वो मैहर में रहे, उन्होंने ध्रुपदियों से ये इस घराने की सृष्टि हुई। जैसे ध्रुपद में अनिबद्ध आलाप होता है, निबद्ध आलाप नहीं होता। हाँ। उन्मुक्त आलाप होता है, मतलब आलाप में आलापचारी जब होता है तो तालवाद्य बजता नहीं। तो उसी विधा को लेकर उन्होंने इसका सृष्टि किया। अब इसमें गतकारी जब जुड़ गया जी,
गतकारी से तंत्रकारी तो है ही, गतकारी से जिसमें छंद क्रिया और रागों की बहुत ही शुद्धता को मेंटेन किया जाता है, और बंदिशों में जो बोल अंग होता है, दादिड़ दाड़ा दाड़ दाड़ दाड़, जब बांसुरी में भी हम करते हैं तो उस छंद क्रिया को जितना उसकी खुशबू लाई जा सके, ये मैहर घराने की बहुत खासियत है। लयकारी और रागदारी और छंद क्रिया, ये सब को लेके मैहर बनता है। और आज मैहर घराने के इतने सारे कलाकार आपको दिखेंगे जो कहीं ना कहीं से मैहर से खास करके साजिंदे जो हैं। जी जी जी। अपने गुरुओं के बारे में आप? मेरे जो मेन पहले गुरु, क्योंकि हमारे घर में संगीत नहीं था जी, और पंडित पन्नालाल घोष जी, हाँ, बांसुरी में पहला नाम आता है वो पन्नालाल घोष जी, जो इसको शास्त्रीय संगीत में लाए 1930 के आसपास। जी। और अगर पहला, जैसे कि गौहर जान जी का पहला रिकॉर्डिंग वोकल में माना जाता है, वैसे ही बांसुरी में पहला रिकॉर्डिंग अगर आया, पहला ईपी, तो वो पन्ना बाबू का आया। तो उनकी बहुत सेवा की पिताजी ने। हम लोग, वो तो फुल टाइम म्यूजिशियन थे नहीं मेरे पिताजी, वो तो बहुत बड़े पेंटर थे वो, और डॉक्टर थे, मेडिकल के होम्योपैथिक डॉक्टर। तो शौकिया तौर पे वो बांसुरी बजाते थे। पहले गुरु मेरे पिताजी हुए, और बनारस में मैंने महादेव प्रसाद मिश्रा जी के पास भी मैं जाता था जब 5-6 साल का मेरा उम्र था। तो ठुमरी का भी थोड़ा मुझे उनसे जो जितना मिला प्रसाद। उसके बाद पहले गुरु मुझे बांसुरी जो बंबई आने के बाद प्राप्त हुए, पंडित विजय राघव राव जी, अब वो दुनिया में नहीं रहे। 2011 में 2011 में चले गए। और साथ ही साथ मैंने पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से गाना भी सीखता रहा, बांसुरी गाना दोनों चलता रहा। और एशियाड का जब गाना कंपोज किया पंडित रविशंकर जी ने जी, तो मेरे गुरुजी विजय राघव राव जी, क्योंकि वो साउथ से थे, तो नॉर्थ की तरफ, उत्तर भारतीय संगीत की तरफ जब झुकाव उनका हुआ, तो उसमें फिर रविशंकर जी से भी उन्होंने सीखा। तो वो मेरे दादा गुरु भी थे, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, जो सबसे बड़ा नाम जो पिछले 100 साल में हमें संगीत में नजर आता है, एक महापुरुष, एक भीष्म पितामह की तरह, वो भी मेरे गुरु बने। तो ये सब मेरे गुरु, दादा गुरु, इन सब से मैंने सीखा। क्या बात है। हमारे संगीत प्रेमियों के लिए, और हम खास तौर से जो संगीत के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त जानकारी होगी, मुझे विश्वास है। रोणूदा, मैहर घराने की खासियत आपने बताई, मैहर घराने की कोई रचना इस अवसर पर आप हमें सुनाएं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। बहुत सुंदर। मैं आपको राग परमेश्वरी, जो कि मेरे गुरुजी की ही रचना है, उनका बनाया हुआ राग है, पंडित रविशंकर जी का जी। उसमें धमार ताल, क्योंकि आज स्टूडियो में कालीनाथ जी मौजूद हैं, बनारस घराने का ये खास ताल है जी जी। धमार में पंडित रविशंकर जी का ही बनाया हुआ, जो मैहर के खुशबू और स्टाइल से ओत प्रोत है, उसी में एक बंदिश में सुना रहा हूं।
अति सुंदर। गुरुजी की याद आ गई, उन्हीं का तरीका, उन्हीं का अंदाज। पंडित जी, अपने श्रोताओं को राग परमेश्वरी पर आधारित अनपढ़ फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं। जरूर। ये मदन मोहन साहब का कंपोजिशन है। वाह, हम सबके पसंदीदा फेवरेट संगीतकार। और ये गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान साहब ने, लता जी का दिव्य स्वर है। वाह। इसी में प्यार किया वो जफा करे, मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सकी, तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार किया राग परमेश्वरी पर आधारित फिल्म अनपढ़ का ये गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। इसी के साथ बांसुरी के स्वर वितान इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। बांसुरी के स्वर वितान आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी, जो जाने माने बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार से जयंत पात्रीकर की बातचीत पर आधारित थी। पंडित रोनू मजूमदार के साथ तबले पर संगत की कालीनाथ मिश्र ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।